हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब डोर। हम लेके आए आपकी न्यू लेटेस्ट ओपनिंग। इस ओपनिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोफाइल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो उससे पहले अगर आपने जॉब डोर को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉब डोर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ओपनिंग आते रहे। हम बात करने जा रहे हैं आज की हमारी जो न्यू ओपनिंग है। आज की हमारी न्यू ओपनिंग है डिलीवरी बॉयज़। अगर आप इस प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब डॉट के थ्रू। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्टली आपकी जो एजुकेशन है वो 10th या 12th किसी भी बोर्ड से आपने पास आउट की हो। वो क्यों है? क्योंकि देखो, वैसे कहते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ के लिए तो जस्ट पार्सल को डिलीवर करना होता है, ठीक है। बट ये कंपनी क्यों बोलती है कि थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं एजुकेटेड होता है, पढ़े लिखे भी होते हैं जिसमें से, तो उस पर क्या होता है जो भी पार्सल आप डिलीवर कर रहे हो तो उस पर एड्रेस होता है। तो कंपनी इसलिए थोड़ी बहुत एजुकेशन बोलती है, क्योंकि ताकि आपको वो एड्रेस रीड करना होता, क्योंकि जो पार्सल होगा उस पर वो एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपको डिलीवर करना होगा। तो उस पार्सल पे जो एड्रेस है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी सी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि 10th बच्चा या 12th पास आउट हो, ताकि उनको एड्रेस रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए कंपनी थोड़ी बहुत एजुकेशन मांगती है। एंड इसमें जो सैलरी है वो सैलरी पैकेज क्या है? इसमें जो सैलरी है वो 10 से 15,000 के बीच में आपको मिलती है, ठीक है। डिपेंड ऑन कंपनी, डिपेंड ऑन लोकेशन। क्या आपका जो क्योंकि जो डिलीवरी बॉयज की होते हैं ये पैन इंडिया हायरिंग आती है, ठीक है। हर लोकेशन में आज के टाइम में ऑनलाइन लोग ऑनलाइन अपने ऑर्डर करते हैं। तो ये पूरी लोकेशंस में आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, अकॉर्डिंग टू योर सिटी की सिटी कौन सी है, ठीक है। तो 10 से 15,000 के बीच में आपकी सैलरी आपको मिलती है इसमें। और इसमें अगर आप इसमें ना दो तरीके से वर्क होता है। एक तो होता है कि आप सैलरी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पार्सल की, अगर एक दिन के अंदर आपके पास 100 पार्सल आते हैं, अकॉर्डिंग टू सिटी, बड़ी सिटीज होती है उसमें ज्यादा पार्सल्स आते हैं, ठीक है। अगर हमारा छोटा एरिया है तो वहां पे कम होंगे। अगर मैं सिटी की बात करूँ, अगर एक दिन में आपके पास 100 पार्सल आए, ठीक है, तो 100 पार्सल अगर आपको वो जो कंपनी है पर पार्सल पे आपको 10 to 15 रुपीज पर पार्सल पे देती है। अगर आपने 100 पार्सल डिलीवर करे हैं तो 15 into 100 मतलब 15 into 100 1500 रुपए। तो आप इस वे से भी काम कर सकते हो कि आप, क्योंकि और अगर छोटी सिटी है तो वहां पे 20 पार्सल है, 30 है, तो 2-3 घंटे में, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में आप उस पार्सल को डिलीवर करते हैं। और इसमें ऐसा मतलब एक आपको एरिया दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको, मान लो मैं गुड़गांव की बात करूँ तो आपको पूरा गुड़गांव दे दिया कि पूरे गुड़गांव के ये पार्सल आपको पूरे गुड़गांव में करने, नहीं। आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है 5 किलोमीटर तक का, और उस एरिया में वो जो पार्सल्स होते हैं वो आपको डिलीवर करने होते हैं, ठीक है। तो उस पे आपका जैसे होता है कि सैलरी पे भी आप वर्क कर रहे हो तो इतना आपका सैलरी का है कि आपको इतनी फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके ऊपर अगर आप ओवर वर्क करते हो, तो ओवर टाइम वर्क करते हो, तो उस पर आपको कुछ जो कंपनी का जो टारगेट बेस्ड इंसेंटिव होता है वो इंसेंटिव आपको मिलता है। और इसमें आपको जो आपकी बाइक का पेट्रोल वगैरह है वो भी आपको मिलता है। कुछ जो भी उनका किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता है वो आपको मिलता है। और इसमें जो लोकेशन है अभी की हमारे पास, वो गुड़गांव में पटौदी की लोकेशन है। तो इसमें आपके पास 2 व्हीलर होना जरूरी है, बाइक स्कूटी, क्योंकि कोई भी कंपनी बाइक स्कूटी नहीं देती है। जो डिलीवरी लिमिटेड जिसमें हायरिंग चल रही है वो आपको अपनी बाइक स्कूटी नहीं देती है। वो बाइक आपकी खुद की होनी चाहिए, मतलब खुद की इन द सेंस कि घर में आपके ब्रदर की है, आपके फादर की है, बट लाइसेंस जो है वो आपके पास होना जरूरी है, कि लाइसेंस आपके नाम होना चाहिए, क्योंकि आप खुद वर्क कर रहे हो। तो कंपनी की जैसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, और उसके साथ आपका जिस अकाउंट में आपको सैलरी चाहिए वो कंपनी आपसे अकाउंट डिटेल्स लेते हैं कि आपको किस अकाउंट में सैलरी चाहिए, जिस अकाउंट में आपका आप जो वर्क कर रहे हैं उसका आपको पैसा मिलता है। और कुछ कंपनीज 15 डेज में भी पे आउट कर देती है, वीकली भी पे आउट करती है, मंथली भी पे आउट करती है। बट जो सैलरी होती है वो सैलरी आपकी फिक्स आफ्टर 30 डेज ही आती है, 1 मंथ की आती है। बट अगर आप पर, जैसे मैंने आपको बताया, एक पार्सल पे आप कर रहे हो, सैलरी पे वर्क नहीं करना चाहते हो, पार्सल का जो होता है 10 to 15 रुपीज,
एक पार्सल का आपको मिलता है। तो अगर आप उस पर वर्क करना चाहो तो उसमें जो होता है आपको कई बार वीकली पेमेंट भी दे देती है कंपनी, 15 डेज में भी दे देती है और मंथली भी पेमेंट आपको दे देती है। तो आप वहाँ पे मंथली पेमेंट तक आप अपनी रिसीव कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जॉब डोर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहाँ पे हम मेंशन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिखाया था, उसमें हमारा एक लिंक होता है, लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल सबमिट करिए। और ऐसा नहीं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, और भी हमारी जो मैं बहुत सारी वीडियो मेंशन करती हूँ। आप 12th पास आउट है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप BPO MNC कंपनीज में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल इन इंग्लिश हिंदी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब डोर के थ्रू। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिलीवरी के लिए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका कोई इंटरव्यू होगा। जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई है सिर्फ वही चाहिए। बाकी की अगर आप किसी भी सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करें उससे पहले, कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपसे उसी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोफाइल में अप्लाई कर रहा हूँ, सेल्स में कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस में कर रहा हूँ, तो दोनों प्रोफाइल्स में होता क्या है। और पहला ही क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी कंपनी में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, आप हिंदी में भी अप्लाई करो, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, माई नेम, माई क्वालिफिकेशन, आई बिलोंग करंटली, आई लिव इन, जो भी एरिया में आप रह रहे हो, सो करंटली आई लिव इन गुड़गांव, सो ये आई एम फ्रेशर, आई एम सर्चिंग ए जॉब इन दिस प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से जॉब डोर के थ्रू अप्लाई करिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि जैसे आप वॉच कर रहे हैं, आप जैसे और कैंडिडेट तक ये वीडियो रीच कर उनको भी जॉब की हेल्प हो पाए। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी कंपनी के लेटेस्ट अपडेट आते रहे। थैंक यू।